सबसे ज्यादा जरूरी है आपके जीवन में संग अच्छा होना चाहिए। जब कुसंग होता है जीवन में तो हमारी बुद्धि खराब हो जाती है और फिर नेगेटिव विचार आते हैं, और अच्छा संग हो तो फिर पॉजिटिव विचार आते हैं। चोर के संग रहने वाला कथा सुनने आएगा, शराबी के संग रहने वाला आदमी उमचे जगदीश हरे करेगा, जुआरी के संग रहने वाला आदमी मंदिर में जाके साष्टांग दंडवत करेगा? बताइए, करेगा? नहीं है ना। क्यों? संघ का एक कथा है बहुत अच्छी संघ के ऊपर। एक महात्मा जी यात्रा कर रहे थे। एक महात्मा जी, जरा ध्यान से सुने, स्पेशली युवा। आपके युवा आपके साथ बैठे हैं कि आपके युवा गायब हैं आपको छोड़ के? बैठे? सुनो ध्यान से। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। एक महात्मा जी हरिद्वार से लेके वृंदावन आ रहे थे। तो जब रास्ते में आ रहे थे तो भयंकर बारिश होने लगी। एक गांव में होकर निकले तो भयंकर बारिश हो रही थी। भैया जरा रुक जाओ, भयंकर बारिश हो रही थी। कोई बात नहीं, अब बारिश में तो थोड़ा कहीं रुकना पड़ेगा ना। तो वो एक मकान बना हुआ था, उस मकान के छज्जे के नीचे जाके महात्मा जी खड़े हो गए। जब भीग तो गए ही थे तो बेचारे कांप भी रहे थे। वो घर था वेश्या का। अब वेश्या को बड़ी दया आ गई, देखो महात्मा जी भीगे हुए हैं बेचारे, सर्दी का दिन है, दिसंबर शुरू हो रहा है, ठंड लग जाएगी महात्मा जी को। अब वो अपने गुण को भूल गई कि वो कौन है, उसमें क्या करती है। संत का दर्शन किया तो दर्शन से इतनी अच्छी भावना उसके मन में जगी कि पराया दुख भी उसे अपना दुख लगने लगा। संत भीग कि कहीं इनको सर्दी न लग जाए, इसलिए एक नया कंबल, यूज वाला नहीं। संत महात्मा और ऐसे लोगों को जब भी दान करो, यूज की हुई वस्तु कभी दान नहीं करनी चाहिए। कई लोगों को मैंने देखा है कि हमारे बच्चे अब नहीं पहनते, चलो किसी और को दे दें, अच्छी बात है, वो दे दें, बढ़िया है। लेकिन संत महात्मा गुरु और उनके बच्चों को हम पहनी हुई वस्तु नहीं दे सकते। तो वो भी इस बात को जानती थी कि नहीं। तो एक नया कंबल रखा था, वो नया कंबल लिया और संत को जाके उड़ा दिया। अब बेचारे संत को क्या पता कौन है ये। बोले महाराज बुरा ना लगे तो भोजन लिया, वो ले आओ बच्चा। वो संत तो रोज हर किसी के यहाँ का ही खाते हैं वहां के यहाँ भोजन मंगा लिया। बोले महाराज यहाँ कहाँ खड़े रहोगे, भीतर चलो, वहीं सो जाओ। वो चलो बच्चा, वहां जाके सो गए। अच्छा, उस बिचारी को लगा कि अगर हम हमारे कमरे में अकेले रहेंगे ये, तो जो हर पुरुष होता है वही एक महाराज भी, पर चलो एक अच्छा पुरुष तो हमारे जीवन में आएगा। उसके मन में ये भावना आ गई। लेकिन अब पहले तो भावना बड़ी स्ट्रांग हुआ करती थी, आजकल तो इतनी नहीं है। संत आ जाए तो देवियां भी चरण दबा लेती थी उनके। तो महात्मा को भोजन कराया, कंबल उड़ाया, बिस्तर पे सुला दिया, और बिस्तर पे सुला दिया, वो उनके चरण दबाने लगी। चरण दबाने लगी, महात्मा जी को पता ही नहीं, हारे थके आए तो झट सो गए। और उस स्त्री को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरी जैसी स्त्री, इतनी ब्यूटीफुल सुंदर स्त्री जिससे मिलने के लिए राजे महाराजे तरसते हैं, ऐसी स्त्री इनके चरण दबा रही है। रात्रि का समय है, ठंड पड़ रही है, और इसमें भी इनका मन किंचित भी विचलित नहीं हुआ। उसके मन में श्रद्धा जागी महात्मा के लिए, कितना श्रेष्ठ संत हैं, जगी भावना। वो भी सो गई। सोचते सोचते महात्मा जी अच्छे हैं। महात्मा जी को क्या लेना था, स्त्री से क्या लेना था, किसी से सुबह उठे बिना किसी को बताए धन्यवाद दे के कि भैया तेरा भला हो, तुमने हमारी रात्रि में सेवा करी। कंबल भी छोड़ गए, सब छोड़ के संत जी गए। अब तो उस स्त्री ने कहा संत कहाँ है? तो उनकी सेविका ने कहा कि वो तो गए। तो उसको बड़ा रोना आया, ऐसा सत्पुरुष, ऐसा संत मेरे जीवन में आया और मैंने उनसे कोई ज्ञान नहीं लिया और वो ऐसे ही चले गए, मेरा जीवन अब बेकार हुआ। राजा भी उस वैश्य का दीवाना था। उसके आने का टाइम था। राजा आया अपनी मस्ती में, देवी से पूछा कैसे हो?
जो भी अपनी इच्छा लेकर राजा आया, तो उस स्त्री ने एक बहुत अच्छी बात कही, तू जो सोच के आया है अब मैं वो हूं नहीं, जिसके पास तू आया करता था अब मैं वो नहीं हूं, अब मैं तेरी पहुंच से बहुत दूर हूं, मुझे पारसमणि स्पर्श कर चुकी है, अब मैं तेरे जैसे कांच का स्पर्श नहीं करना चाहती, जिस तरीके से आए हो उस तरीके से चले जाओ। जिसका स्पर्श पारसमणि से हो गया हो वो तेरे जैसे तुच्छ कांच को स्पर्श करने अब कोई इच्छा नहीं। आप कल्पना कीजिए ऐसी स्त्री जिसका कार्य है और उसके यहां राजा आ जाए और राजा को वो ऐसा जवाब दे, तो मैं जानना चाहूंगा ऐसा जवाब देने का साहस कैसे आ गया उस स्त्री में। सिर्फ और सिर्फ संत का संग करने से उसमें ये साहस आ गया। तो जब ऐसे लोग संत का संग करके बदल सकते हैं तो आप क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं? अगर नहीं बदल सकते इट मीन्स हम लोग उस स्त्री से भी ज्यादा गए गुजरे हैं, हम उससे भी ज्यादा गए गुजरे। युवाओं के लिए स्पेशल ये बात है, आप चोर का संग करोगे तो आप चोर न बनो, पर चोरी के करने वालों के साथी तो कहलाए जाओगे। इसलिए आपको हर एक स्टेप सोच समझ के किसी का संग करना चाहिए कि किन का संग हम करें। और मैंने तो देखा है कईयों ने अपनी जिंदगी पूरी तबाह और बर्बाद कर ली सिर्फ संग करके, गलत लोगों का संग करके। तो हमें और आपको क्या करना पड़ेगा? बोले अच्छे लोगों का, और भगवान का संग से अच्छा कोई संग है?